दोस्तों नॉर्थ बंगाल पहुंच चुके हैं। भाई साहब ये क्लाउड तो देखो। इस बार मैं जा रहा हूँ घूमने दार्जिलिंग। इसी ट्रेन में मेरा सीट है, कोच नंबर S2। फीलिंग डैम एक्साइटेड। गर्मा गर्म कॉफ़ी और ये है दोस्तों गर्मा गर्म मोमो। तो भैया ये है कामरूप एक्सप्रेस। छोड़ने का टाइम है हावड़ा स्टेशन से शाम को 6 बजे। फाइनली दोस्तों ट्रेन छोड़ दिया है एट द शेड्यूल टाइम। एकदम ट्रेन का विंडो सीट में मैं बैठा हूँ। रात के अभी 8:30 बज चुके हैं, 9 साढ़े 9 बज चुके हैं। तो चलिए दोस्तों सी यू इन द मॉर्निंग इन NGP से दार्जिलिंग जाने के लिए आपके पास 3 वेज है। पर जो छोटे छोटे बिल्डिंग देख रहे हैं ना, दिस इज कुर्शियांग सिटी। सो भाई बाहर आते ही मुझको मिल गया शेयरिंग में ये वाला गाड़ी। ये है दोस्तों घूम स्टेशन। सो भैया ऑलरेडी मैं उतर चुका हूँ मेरे गाड़ी से। गाड़ी ने मुझको यहाँ पर उतारा है माल रोड। इसको मॉल बोलते हैं, माल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और यहाँ पर बर्फी का शूटिंग हुआ था। अभी आपके साथ शेयर करेंगे खर्चे के बारे में। कलकत्ता टू दार्जिलिंग में आलिए दार्जिलिंग का फेमस माल रोड जहाँ पर लोग आते हैं। ये एक वॉकिंग स्ट्रीट है। यहाँ पर आने के लिए आपको खर्चा कितना आता है। इस बार मैं जा रहा हूँ घूमने दार्जिलिंग। इसको बोला जाता है बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों का देश। तो दार्जिलिंग जाने के लिए मुझको पकड़ना पड़ेगा ट्रेन। तभी जाना हूँ दार्जिलिंग जाने का ट्रेन को पकड़ने के लिए। भाई साहब इतना गर्मी पड़ा है, आपको क्या बोलूँ, जस्ट इट्स स्वेटिंग सो बैडली। सो शियालदा, मेरे जो घर से जो कोलकाता का जो एक बहुत ही बड़ा स्टेशन है शियालदा पे आने के बाद बाहर आकर ओला किया। तो ओला से यहाँ पे 20-25 मिनट लगेगा टू रीच द हावड़ा स्टेशन। हावड़ा से मेरा ट्रेन है। तो ये है ओल्ड सिटी कोलकाता, कॉलेज स्ट्रीट एरिया। ये पुराने शहर को देखते देखते जस्ट रीचिंग टू हावड़ा स्टेशन। फाइनली दोस्तों ये है मेरा ट्रेन। दिस इज कामरूप एक्सप्रेस। ये हावड़ा स्टेशन से इसी ट्रेन में मेरा सीट है, कोच नंबर S2। फीलिंग डैम एक्साइटेड। ट्रेन के अंदर जाकर मैंने सीट ले लिया है। बैग रख कर बाहर आकर थोड़ा सा हवा खा रहा हूँ। अंदर बहुत गर्मी है तो थोड़ा सा ट्रेन के डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ट्रेन का भाड़ा कितना है, कौन सा स्टेशन से छोड़ रहे हैं और टाइम के बारे में। सो भैया ये है कामरूप एक्सप्रेस और कलकत्ता से दार्जिलिंग को डायरेक्टली नहीं जाते हैं कोई ट्रेन। आपको पहुँचना पड़ेगा नॉर्थ बंगाल का जो स्टेशन है NGP और शिलीगुड़ी। तो शिलीगुड़ी और NGP जाने के लिए ट्रेन जाते हैं 2 स्टेशन से। नंबर 1 शियालदा से, नंबर 2 है हावड़ा स्टेशन से। तो पिछले वाला अगर व्लॉग आपने देखा था, पिछले जो दार्जिलिंग का ट्रिप, पिछला जो सिक्किम का ट्रिप, उसमें मैं गया था बेसिकली शियालदा स्टेशन से। बस इस बार मैं जा रहा हूँ हावड़ा स्टेशन से। ये कामरूप एक्सप्रेस और इस ट्रेन का अप्रॉक्सीमेटली भाड़ा पड़ा 360 रुपये फ्रॉम कोलकाता टू न्यू जलपाईगुड़ी। अभी इसका छोड़ने का टाइम है हावड़ा स्टेशन से शाम को 6 बजे, 6 o'clock शाम को, और सुबह पहुंच जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 6 साढ़े 6 बजे सुबह को पहुंच जाएगा ये ट्रेन एट NGP। तो सबसे मज़े वाला बात ट्रेन में 2 चीज़ें, एक है AC ट्रेन है, एक नॉन AC है। तो मैं थोड़ा बजट ट्रैवलर, मुझको ज़्यादा खर्चा करना नहीं है, तो मैंने बुक किया था ये नॉन AC कंपार्टमेंट। अंदर का सीन भी आपको दिखाएंगे, पर थोड़ा सा अंदर बहुत गर्मी है, बाहर का थोड़ा सा पंखे का हवा खा रहा हूँ। इट्स क्वाइट कूल एंड चिल एटमॉस्फेयर। आगे चलते जाएंगे और खर्चे का हिसाब भी देते जाएंगे और सीन भी दिखाते जाएंगे। फाइनली दोस्तों ट्रेन छोड़ दिया है एट द शेड्यूल टाइम। इट इज़ अराउंड 6 o'clock और माई ट्रेन हैज़ स्टार्टेड इट्स जर्नी। सो भैया फीलिंग सो ग्रेट। कलकत्ता में बहुत ज़्यादा गर्मी है पर दार्जिलिंग में इतना गर्मी नहीं है। सो फीलिंग फैंटास्टिक हो गई है। ओके चलिए देखते आगे का सीन क्या है। एकदम ट्रेन का विंडो सीट में मैं बैठा हूँ। रात के अभी 8:30 बज चुके हैं। यहाँ पर एक रोटी वाला जा रहा था, 4 रोटी और कुछ सब्जी और एक डीम। टोटल 40 रुपये दिया था, मैंने खा लिए। तो ठीक ठाक ओके। बट ये बहुत कमाल का सीन है। मैं जा रहा हूँ सीधा और ये देखो पूरा ये सीट का सीन है। पर अनफॉर्चुनेटली ये मेरा सीट नहीं है, ये RAC है ये भैया का। तो मुझको जाना पड़ेगा ऊपर अपस्टेयर। तो सीढ़ी चढ़कर अभी ऊपर जाएंगे। नींद ज़रूरी है बिकॉज रात को ठीक तरह के घूमोगा तो सुबह पहाड़ का जो है ना जर्नी होगा ना NGP टू दार्जिलिंग का, इट गोना बी अ वेरी फैंटास्टिक। तो भैया रात का टाइम हो चुका है, अभी नींद टाइम है। चलिए ऊपर चलते हैं। उसके बाद सोने का चीज़ आपको एक जुगाड़, एक होता है जुगाड़, तो जुगाड़ मैं कैसे करता हूँ सोने के टाइम में, आई गोना शो यू आउट। ऊपर चढ़ चुका हूँ और मेरा जो बैग है उसको बना लिया मैं अपना पीलो। पानी का जो बोतल यहाँ पर रख चुका हूँ और सीढ़ी चढ़ कर आई हैव कम अपस्टेयर। सो भैया करने का कुछ नहीं है, सिंपल एक पंखा है। ओके बराबर गर्मी लग रही है बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी।
AC कंपार्टमेंट मुझे नहीं लेना है, कम खर्चे में मुझको नॉन AC में जाना है। सुबह NGP पहुँचेंगे, उसके बाद दूसरा जो सफ़र है मीन्स रोड ट्रिप शुरू होगा टूवर्ड्स द दार्जिलिंग। वहाँ पर जाकर मुझे शेयर में गाड़ी लेना है, वो भी सीन दिखाएंगे। तो अभी कुछ दिखाने का कुछ चीज़ नहीं है, बताने का कुछ चीज़ नहीं है। 9 साढ़े 9 बज चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, सी यू इन द मॉर्निंग इन NGP। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नॉर्थ बंगाल पहुँच चुके हैं सुबह के 5:30 बजे। एंड लुक एट द बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत है। यहाँ पर बारिश हो रहा है, एक मिनट टिप 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 करके बारिश हो रहा है। वेदर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। नींद ज़बरदस्त आया भाई, खतरनाक सा स्लीप लेने के बाद देखो आंखें जस्ट देखिए कितने बड़े बड़े फूल चुके हैं। एंड रात को ट्रेन में सोना ही चाहिए, क्योंकि NGP न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुँचने के बाद वहाँ से पहाड़ पे चढ़ने का जो रास्ते होते हैं ना, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लगता है। ओके, अगर बहुत फैटिक हो जाता है। ये देखो, ये कब टी गार्डन्स है, चाय के जो बागान है, उसके बीच में से अभी हम लोग का ट्रेन जा रहा है। फीलिंग सो गुड। अभी 5:30 बज चुके हैं। 6 बजे के अंदर हम लोग को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुँचना है। तो आधा घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। ब्रश करके ऑलरेडी मैं रेडी हो चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन में उतरते हैं। ट्रेन से उतर चुका हूँ फाइनली। दिस इज़ द न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन दोस्तों। और बाहर का वेदर आपको तो पता ही है, इट इज़ क्वाइट रेनी वेदर। ट्रेन स्टेशन से मुझको जाना है बाहर जाने के बाद यहाँ से दार्जिलिंग जाने के लिए लोकल क्या क्या ट्रांसपोर्ट मिलता है, बस होता है और गाड़ी होता है, क्या क्या होता है, तो मुझको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करना है। मुझको ज़्यादा पता नहीं है, खर्चा भी कितना था वो भी बताएंगे। बस थोड़ा सा स्टेशन से बाहर चलते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद आपके साथ शेयर करते हैं। सो भाई, वेलकम इन नॉर्थ बंगाल, वेलकम इन न्यू जलपाईगुड़ी। NGP से दार्जिलिंग जाने के लिए आपके पास 3 वेज़ है। वे नंबर 1, आप यहाँ पर एक गाड़ी रिज़र्व कर लो। रिज़र्व गाड़ी का भाड़ा कितना होगा वो थोड़ा सा नीचे जाकर बताकर पूछकर हम लोग बताते हैं। सेकेंडली है, आप शिलीगुड़ी से शिलीगुड़ी से बसेस है डायरेक्टली दार्जिलिंग जाता है। बस का भाड़ा 200 से 300 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगा, AC नॉन AC। और थर्ड वे है शेयरिंग। तो अगर सपोज आप अकेले आ रहे हो, आपको तो शेयरिंग में जाना पड़ेगा। ये रिज़र्व अगर नहीं करना चाहते हो तो मैं जाऊंगा शेयरिंग में। तो शेयरिंग में भाड़ा कितना पड़ता है पूरा डिटेल्स आपको दिखाएंगे। ले चलिए पूछ लेते हैं। सो भाई, बाहर आते ही मुझको मिल गया शेयरिंग में ये वाला गाड़ी। तो शेयरिंग के का 2 कॉन्सेप्ट है। एक है बड़ा गाड़ी, जब उस मान लो बोलेरो है, टाटा सुमो है, तो 10 जन जाते हैं। 10 जन के लिए भाड़ा पड़ता है अप्रॉक्सीमेट 400 पर हेड, न्यू जलपाईगुड़ी टू एग्जैक्टली दार्जिलिंग तक। और अगर शेयरिंग में जाओगे तो बड़े गाड़ी में 10 जन में 600 रुपये मैंने बोल दिया, और छोटे गाड़ी में अगर जाओगे तो 4 जन लेगा 600 पर हेड। सो थोड़ा सा कंफर्टेबल सामने वाला सीट मुझको चाहिए था, क्योंकि आई हैव टू शूट ऑल दिस स्टफ्स जोधपुर जर्नी। इसलिए मैंने ये गाड़ी बुक किया है शेयरिंग। बट मैं अकेला बंदू यहाँ पर और 3 जन के लिए यहाँ पर इंतज़ार चल रहा है। ठीक है, कामरूप एक्सप्रेस ऑलरेडी आ चुका है और ड्राइवर भाई साहब गया है 2-3 पैसेंजर को पिकअप करने के लिए। तो चलिए 15-20-30 मिनट आधे घंटे इंतज़ार, पैसेंजर आ जाएगा तो ऐसे निकलेंगे टूवर्ड्स द दार्जिलिंग। भाई साहब, ये क्लाउड तो देखो। जस्ट NGP से आधा घंटा हुए हैं हम लोग राइड कर रहे हैं। एंड एज यू कैन सी दैट इज़ आधा घंटा ड्राइव करने के बाद पूरा हम लोग आ चुके हैं। एंड विजिबिलिटी बहुत कम है, चारों तरफ एकदम बादल के अंदर हम लोग जा रहे हैं। एंड इस रास्ते को बोला जाता है रोहिणी रोड टूवर्ड्स दार्जिलिंग। बहुत ही एडवेंचरस लग रहा है। जस्ट लुक एट द ब्यूटी मैन। सफ़ेद पूरा ये बादल का झुंड देखो, ब्यूटीफुल। सुबह का टाइम है और एकदम पहाड़ के ऊपर बैठकर ब्रेकफास्ट करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। सुबह का भी 8 बजने को है। एज यू कैन सी दैट इज़ वेदर इज़ टू मच ओवर क्राउडी। यहाँ पर एक छोटा 10-15 मिनट का टी ब्रेक के लिए हम लोग रुके हैं। और ये जो छोटा सा होटल है टी ब्रेक के लिए जहाँ पर बैठे हैं, ये आपके बालकनी से लुक एट द एंटायर सिनेरियो, जस्ट ब्यूटी। सो भाई, सुबह मूड रिफ्रेश करने के लिए चाहिए गर्मा गर्म कॉफ़ी और दिस ब्यूटीफुल पहाड़ का सीन। ये है मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट, गर्मा गर्म कॉफ़ी, और ये है दोस्तों गर्मा गर्म मोमो। जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। यहाँ पर देखो, वो वहाँ पर जो छोटे छोटे बिल्डिंग देख रहे हो ना, दिस इज़ द कुर्शियांग सिटी। तो यहाँ पर हम लोग का जो गाड़ी जो अंकल है वो बोला थोड़ा सा यहाँ पर आके फ़ोटो शूट कर लो, दिस इज़ आवर कार। तो पहाड़ में आप किसी भी मोड़ पे खड़े हो जाओ, यू विल हैव सच अ ब्यूटीफुल व्यू ओवर देयर। सो भैया, ये पूरा चाय का बागान है। दिस इज़ द ऑल द टी गार्डन्स ओवर हियर। दार्जिलिंग का जो फेमस टी गार्डन्स है, ये चाय का बागान है। और यहाँ पर रुक कर थोड़ा सा फोटोशूट चल रहा है।
और फीलिंग जस्ट फेस्टिव, फीलिंग फैंटास्टिक। चलिए आगे का सीन दिखाते हैं। ये है दोस्तों घूम स्टेशन, बहुत ही फेमस टॉय ट्रेन का स्टेशन है। यहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पर दार्जिलिंग आने के लिए, जो एनजीपी से आते हैं ये घूम स्टेशन में भी हॉल्ट करते हैं। यहाँ पर जॉयफुल राइड के लिए बहुत फेमस है। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट ऊंचाई में ट्रेन स्टेशन का कुछ रिकॉर्ड भी है इस घूम स्टेशन के ऊपर में। ऑलरेडी दार्जिलिंग सिटी में हम लोग पहुँचने वाले हैं। साइड में देखो जो रेलवे पे ट्रैक देख रहे हैं ना, इज द ट्रैक ऑफ द यू नो जस्ट लाइक द टॉय ट्रेन। सो भैया ऑलरेडी मैं उतर चुका हूँ मेरे गाड़ी से, गाड़ी ने मुझको यहाँ पर उतारा है। एंड ये है दार्जिलिंग के एक बहुत ही फेमस मोड़ जिसको बोला जाता है। यहाँ से गाड़ी सब आते हैं एंड दिस इज़ द मॉल रोड का जाने का वे। भैया मॉल रोड जाने का वे ये है ना, ये मॉल रोड जाने का वे। अच्छा अच्छा, ये देखो यहाँ पर माल रोड, इसको मॉल बोलते हैं माल बोलते हैं क्या बोलते हैं? माल रोड बोलते हैं। ओके, और इसको बोलते हैं गांधी रोड ना, गांधी रोड। ये है गांधी रोड। यहाँ पर बहुत सारे होटल्स एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर, बट ये जगह थोड़ा एक्सपेंसिव है बिकॉज एकदम प्राइम लोकेशन पे है। यहाँ से थोड़ा जाओगे तो जाकिर हुसैन रोड इधर भी पड़ता है ना भैया, ऊपर पे सीधा जाकर लेफ्ट में। ओके, जाकिर हुसैन रोड में वहाँ पर थोड़ा सा व्यू भी अच्छा मिल जाता है। होटल में शूटिंग हुआ था वो बर्फी, अच्छी, और यहाँ पर बर्फी का शूटिंग हुआ था ये, और उस क्लॉक, अच्छा कैविंडर्स, और उस क्लॉक में बर्फी मूवी का शूटिंग भी हुआ था। और भाई हीरोगिरी करने के चक्कर में छाता वाला, अच्छा उधर पे छाता, वो पर छाता वाला एक अम्ब्रेला होटल है कैविंडर्स, वहाँ पर शूटिंग हुआ था। हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में ठंड बहुत लग रहा है, देख सकते हो पूरा क्लाउडी एटमॉस्फेयर है। अभी होटल का भी सीन दिखाना है, होटल का अलग सा वीडियो होगा। तो खर्चा कितना था चलिए चलते चलते आपको वो भी बताते हैं। अभी आपके साथ शेयर करेंगे खर्चे के बारे में। कलकत्ता टू दार्जिलिंग में आलिए, दार्जिलिंग का फेमस मैल रोड जहाँ पर लोग आते हैं, ये एक वॉकिंग स्ट्रीट है। यहाँ पर आने के लिए आपको खर्चा कितना आता है, तो पहले तो भैया ट्रेन का भाड़ा 360 रुपये, 360 रुपीज़ ट्रेन का भाड़ा कामरूप एक्सप्रेस नॉन एसी में। और एनजीपी टू मैल आना चाहते हो, यहाँ पर आने के लिए आपको गाड़ी 3 तरह के मिलेगा, एक शेयर में मिलेगा, एक आप बुक करके आओगे, और आप बस से आ सकते हो। तो मैं आया था शेयर में भी लगभग 2-3 तरीके के शेयरिंग है। एक होता है 350, दूसरा है 400, तीसरा है 600 शेयरिंग का भाड़ा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्राइवर भैया के नंबर है। तो 350-400 क्या, जो बड़ा गाड़ी होता है ना, जो बोलेरोज होता है, मैक्स होता है, वहाँ पर 10 सीटर्स कार है। ठीक है, 10 सीटर्स कार में हर बंदे के लिए 350-400 रुपये अप्रॉक्सीमेट लोग लेते हैं। और अगर छोटे जो मैंने जैसे छोटा गाड़ी में आया था, 4 जन लेते हैं 600 पर हेड। ये भी रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। 350 तो 4 से मांग के रहो बड़े गाड़ी में, और छोटे गाड़ी में 600 मांग के रहो। तो भाई कितना हो गया, 360 रुपये ट्रेन में, 350 रुपये गाड़ी में शेयरिंग, टोटल 710 रुपये में यू कैन कम इन दार्जिलिंग। सो भैया ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन, कैसे आप दार्जिलिंग आओगे, कैसे आप एक्सप्लोर करोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन नंबर भी दिया हुआ है। ऑल द इन्फॉर्मेशन सब दिया। ड्राइवर लोगों का जो 2-3 ड्राइवर का नंबर मैंने दे चुका हूँ, अगर चाहो तो पिकअप भी आप कर सकते हो रिजर्व करके, और शेयर में आकर डायरेक्टली आप बात कर सकते हो। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर अच्छा लगे तो होप सो इट विल हेल्प यू टू मेक योर दार्जिलिंग ट्रिप। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।